आप लोग जिस भी मैदान में, जिस भी फील्ड में, प्रैक्टिकल लाइफ में जाए, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। वक्त की नज़ाकत को ज़हन में रखते हुए तो चंद असातिज़ा किराम को और मैं दावत देना चाहूँगा, जिनमें सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे बीकॉम पार्ट 2 के रिस्पेक्टेड क्लास टीचर डेबिट क्रेडिट और हमें रिवीजन करवाने वाले सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज करने की मुबारकबाद देता हूँ और ये वाकई मज़ा आया। और जिस तरह इन्होंने भी बताया सर साहब ने कि यहाँ पर ग्रुप्स है, तो वो ग्रुप्स मैंने भी महसूस किए और मुझसे एक ग्रुप ही बैठा हुआ है। तो अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में तमाम मैदानों में कामयाब करें, पढ़ाई में, कारोबार में, नौकरी में, जहाँ पर भी आप रहें सक्सेसफुली अपनी ज़िंदगी की इनिंग्स खेलें। तो हम हमेशा आप लोगों के लिए दुआ करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हमारी आज की सेरेमनी को आगे बहुत देर हो चुकी है। सबसे पहले ही जो एक्सपेक्टेशन थी कि सबसे लेट आएंगे प्रिंसिपल साहब, वही सबसे पहले आए। तो उनकी नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए टाइम बहुत कम है, तो हम थोड़ा सा ये क्रिएशन एक्टिविटी भी होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में सबसे पहले मैं दावत दूंगा ऑडिटिंग वाले सर को। नहीं, ऑडिटिंग वाले सर की पैरोडी करनी verification of liabilities and today we will discuss verification of assets. Now, verification of assets, key points of auditing. No external auditor can ignore this point. मैं आपको आप आगे जाके पढ़ेंगे, केस स्टडीज काफी होते हैं मैं आपके साथ एक डिस्कस करूंगा इन नटशेल, वो डिटेल में है, लेकिन अभी मैं नटशेल आपसे डिस्कस करूंगा। अभी आपका लेवल है वो है Enron. This company includes big tons of United States of America, but now this assets उन्होंने मैनेज नहीं सीख रखी है, and this company vanished out of the face of the corporate world. इन्होंने इनके डायरेक्टर्स ने assets को सही मैनेज नहीं किया, इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ ये जो आप सीए करते हैं, ये आप इंशाल्लाह आगे जाएंगे, सीए करेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों में से शायद आधे, शायद 5 या शायद कोई भी नहीं सोना ऑडिटर बनना कोई आसान काम नहीं। एक्शन चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए ना, वो हर एक में नहीं होती। इसलिए अगर आप इधर जाएं, इधर ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ये नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, इन्होंने एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट किया है अपने किचन कैबिनेट के अंदर एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट किया है। क्यों? एक ऑडिटर का जो माइंड है वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है। मैं आपको बताता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज वो माइंड चलता है, इसलिए वो हर एंगल से पॉइंट ऑफ व्यू में देखता है। तो आगे का थोड़ा सिस्टम डिफरेंट है, लेकिन गल्फ कंट्रीज में बहुत डिमांड है। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? सब ये पॉइंट मैं चाहता हूँ आप लोग बुक से करें। ये आपकी टेक्स्ट बुक जो है बहुत बेहतरीन लिखा हुआ है, आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक में लिखा हुआ है। आप लोग जाएं, स्टडी करें, गो स्टडी और रेफरेंस बुक से स्टडी करें। उसके अलावा आप कोई फर्दर क्वेरी, कोई इलैबोरेशन चाहिए होगी, आई एम हियर एंड आई विल डिस्कस इट। नो एनी क्वेश्चंस? ओके, थैंक यू। पहले पंजाब कॉलेज में सिर्फ यही मशहूर था कि जी वसीम अकरम साहब सबसे बेहतरीन है, कह रहे हैं, पर आज ये साबित हो गया फंसी भी किसी से काम नहीं है। ठीक है, तो एक बड़ा मशहूर माई बीकॉम पार्ट 1 की भी एक पैरोडी रही थी माजर के साथ। वसीम अकरम साहब की मैं दावत दूंगा इंग्लिश कंप्यूटर इंग्लिश साहब।
आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स। ये एडजेक्टिव आप लोग कहते हैं एडजेक्टिव होता नहीं, वैसे एडजेक्टिव ही होता है। पाकिस्तान में लफ्जों को सही कर लो तो मुंह बिगड़ जाता है, जैसे एटीट्यूड। ये पाकिस्तान में हर बंदे को इंग्लिश आती नहीं, बोलना शुरू करते हैं। ये औरतें हैं इंग्लिश नहीं सही आती, कसाई की दुकान पे जा कहते हैं वो किडनीज दे दे। उसको क्या पता किडनीज क्या होता है, फिर वो लोग इंग्लिश नहीं आती, वो बोल बोल मैं आपको पढ़ा रहा ना पेपर में, मैंने पढ़ा आज बस इतना टाइम हो रहा है। कोई पुराना वाकया सुना दें। पुराना वाकया, एक दफ़ा जब मैं प्राइमरी क्लास में था तो हमारे स्कूल के सामने एक ग्राउंड था, उसमें हम खिसियाँ लेते थे। खिसियाँ और उधर मैंने तो यार क्या बताऊँ आपको। कैसे किसी कोई खास तरीका नहीं, जैसे मैं दे देता था लेके होगी हमारी तरह। तो मीनवाइल कोई सर्विंग होती है डिनर की, तो उस दौरान तैमूर साहब को बुलाते हैं, अपना कुछ ताज़ा ताज़ा कलाम सुनाएंगे। शेर व शायरी ना हो तो महफिल का मज़ा नहीं होता। तो शेर व शायरी जब टीचर्स और स्टूडेंट्स इकट्ठे हो तो स्टूडेंट तो टीचर्स पे ही शेर लिख सकते हैं, तो मैंने भी टीचर्स पे ही शेर लिखने की कोशिश की है। तो सबसे पहले तो हम अपने क्लास टीचर पे बीकॉम पार्ट 2 के सर शहजाद रफीक साहब और सर काजी शहजाद साहब दोनों बेस्ट फ्रेंड है, तो दोनों पे एक ही शेर बनाया। एक ही कॉलेज में आ गए शहजाद और शहजाद, एक ही कॉलेज में आ गए शहजाद और शहजाद, ना कोई कॉपी नहीं खाली ना कोई स्टूडेंट आजाद। एक ही कॉलेज में आ गए शहजाद और शहजाद, ना कोई कॉपी रही खाली ना कोई स्टूडेंट आजाद। अगला शेर मैंने लिखा ऑडिटिंग वाले सर। ना कोई गोली चली ना कोई तलवार, अर्ज किया है जी, ना कोई गोली चली ना कोई तलवार, फिर भी हुई क्लास में रोज को लावार। ना कोई गोली चली ना कोई जैसा आएगा ना टीचर कोई और, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। के बारे में थोड़ी इलैबोरेशन बाकी टीचर्स को नहीं पता, ये कुछ ऐसा है कि है कोई इवेंट था केस जो होता है। फिर मैंने लिखा जी कॉस्ट अकाउंटिंग वाले। सीजीएस करनी हो तो सीपीआर भी कर दो, एफर्ट मटेरियल और जनरल एंट्रीज भी कर दो। सीजीएस करनी हो तो सीपीआर भी कर दो, एफर्ट मटेरियल और जनरल एंट्रीज भी कर दो। समझ आएगी नहीं है? इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान वाले। मुशर्रफ को हटाकर पाकिस्तान खुशहाल बनाओ, मुशर्रफ को हटाकर पाकिस्तान खुशहाल बनाओ। मुझे तो बस यही पता है, आगे आप बताओ। कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना,
कोई कहे कहता रहे कितना भी